राम राम जी आप सभी को। आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम सुनेंगे पीपल के सींचने की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। किसी एक गांव में ननंद भाभी रहती थी। भाभी अपनी ननंद से बहुत प्यार करती थी। मरते समय उसकी सास ने उससे कहा था कि बहू, मेरी बेटी का ख्याल रखना, उससे अपने बच्चों की तरह प्यार देना। बहू ने अपनी सास को वचन दिया था और इसी वचन को वह बहुत अच्छे से निभा रही। वह अपनी ननंद का बहुत ख्याल रखती थी। बहू को कोई संतान नहीं थी। एक बार जब वैशाख का महीना आया तब वह रोज सुबह पूजा पाठ करती और पीपल को सींचने जाती। उसकी ननंद भी उसके साथ पीपल को सींचने जाती थी। पीपल की पूजा करके भाभी हाथ जोड़कर कहती, हे पीपल देव, मुझे एक पुत्र दे दो। ननंद भी पीपल देव से कहती, हे पीपल देव, जो भाभी को चाहिए वो मुझे भी दे दो। इसी तरह दोनों पीपल की पूजा करने और जल चढ़ाने जाती रहती। देखते ही देखते वैशाख का आधा महीना बीत गया। पीपल देव दोनों ननंद भाभी की पूजा से बहुत प्रसन्न थे। उन्होंने भाभी को पुत्र प्राप्ति का वरदान दे दिया। परंतु ननंद के लिए पीपल देव सोचने लगे, इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान कैसे दूं? ये तो अभी कुंवारी है। परंतु उसके बार बार वरदान मांगने पर पीपल देव ने उसे भी पुत्र रत्न का आशीर्वाद दे दिया। कुछ समय बाद भाभी गर्भवती हो गई और ननंद को भी एक फलक पड़ गया। 9 महीने बाद भाभी को एक पुत्र प्राप्त हुआ और ननंद को भी उस फलक से एक पुत्र उत्पन्न हुआ। जब भाभी ने ननंद के पास वह बच्चा देखा तो वह बहुत परेशान हो गई। भाभी के पूछने पर ननंद ने पीपल देव के आशीर्वाद की सारी बात बता दी। यह सब सुनकर भाभी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। अगर किसी को पता चल गया तो गांव में बहुत बदनामी होगी। कुछ समय सोचने के बाद भाभी बोली, तुम इस विषय में किसी से कुछ मत कहना। मैं सबको कह दूंगी कि मुझे जुड़वां पुत्र हुए हैं। उसने यह बात अपने पति को भी नहीं बताई। एक दिन भाभी कुएं से पानी लेने जा रही थी। जाते हुए अपनी ननंद से बोली, बच्चों का ख्याल रखना, मैं पानी लेकर अभी आती हूँ। ननंद दोनों बच्चों को सुला रही थी। तभी उसका बच्चा जोर जोर से रोने लगा। वह उसे उठाकर चुप कराते हुए बोली, बिना बाप के कांदे वाले, बोल तू कहाँ से आया? यह बात वह बार बार बोल रही थी। उसी समय उसका भाई वहाँ आ गया और उसने सारी बात सुन ली। जब उसकी पत्नी पानी लेकर वापस आई तो वह उसे पूछने लगा कि बहन ऐसे क्यों कह रही थी। पहले तो वह अपने पति को टालने लगी, फिर वह नाराज होकर बोला, देखो, मुझे सारी बात सच सच बताओ, मुझसे कुछ मत छुपाना। तब भाभी ने सारी बात अपने पति से कह दी। यह सुनकर भाई बहुत परेशान हो गया और कहने लगा, अब हम क्या करेंगे? इस बात से तो मेरी बहन की बहुत बदनामी होगी, उससे कौन शादी करेगा? ऐसा कहकर वह उस बच्चे को लेकर पीपल देव के पास गया और बोला, हे पीपल देव, ये आपने क्या किया? मेरी बहन तो नादान है, लेकिन आप तो सब जानते हैं, आपने उसे ऐसा वरदान क्यों दिया? अब यह बच्चा आप ही संभालिए। ऐसा कहकर भाई ने उस बच्चे को पीपल के चबूतरे पर रख दिया। तभी वह पीपल का पेड़ 2 हिस्सों में बट गया और वह बच्चा पीपल के पेड़ में समा गया। इसी के साथ पीपल के चबूतरे में दरार पड़ गई। धीरे धीरे समय बीतता गया। एक बार भाई ने अपने घर में हवन करवाने की सोची और सभी गांव वालों को बुलवाया। पंडित जी ने हवन करना शुरू किया, लेकिन हवन की अग्नि जल ही नहीं रही थी। खूब घी डाला गया, फिर भी अग्नि प्रज्वलित नहीं हुई। तब कुछ बड़े बुजुर्गों ने कहा, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने किसी व्यक्ति, भाई, भतीजे को नहीं बुलाया हो? तो वह बोला, नहीं, मैं तो किसी को भी नहीं भूला। पर बहुत कोशिशों के बाद भी हवन की अग्नि नहीं जली। तभी पास ही के आश्रम से वेदों के ज्ञाता एक संत महात्मा को बुलवाया गया और उन्हें सारी बात बताई। महात्मा ने अपनी आंखें बंद करी और बोले, तुमने अपने भांजे को ही नहीं बुलवाया, इसलिए हवन की अग्नि प्रज्वलित नहीं हो रही है। भाई बोला, मेरा तो कोई भांजा नहीं है। तब महात्मा बोले, ही भांजा जिसे तुम पीपल को सौंप आए थे। इसके बाद भाई ने सारी बात गांव वालों को भी बता दी। गांव वाले बोले, इसमें तुम क्यों शर्मिंदा हो रहे हो?
ये पीपल देव का आशीर्वाद है। तभी सभी गांव वाले ढोल नगाड़े और बाजे के साथ पीपल के पेड़ के पास गए और प्रार्थना करने लगे। तभी पीपल का पेड़ फिर से 2 हिस्सों में बंट गया और पीपल के पेड़ से वह बच्चा बाहर आ गया। सभी गांव वाले बच्चे को लेकर घर आ गए और हवन शुरू किया। इस बार हवन की अग्नि प्रज्वलित हो गई। इसके बाद यह मान्यता हो गई कि वैशाख महीने में पीपल को सींचने से निसंतान को संतान, निर्धन को धन और बड़े बुजुर्गों को वैकुंठ धाम मिलता है। जय हो पीपल देव की।